हाय एवरीवन। तो पिछली वीडियो में हमने अपना मेंसुरेशन चैप्टर का कंप्लीट कर रहे थे 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था। उसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, न्यू फॉर्मूला था जो कि 9.1 से बिल्कुल डिफरेंट था। 9.2 शुरू किया है और उसमें हमने अपना 9.2 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड वाले ये शुरू कर दिया था। और उसमें हमें अपने न्यू फॉर्मूलेस के बारे में पता लगा था जो आपको याद करना है, आपको समझना है, याद नहीं करना, समझना है। वैसे तो ईजी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो मैं प्रॉपरली रीड करती हूँ क्योंकि हमें पूरा नहीं लिखा हुआ। ठीक है, एक मिनट रुक जाना। तो हाँ, सूटकेस है, एक सूटकेस है जिसको आपने कवर अप किया है, जिसकी मतलब एक डब्बा है, जिसका एक बॉक्स है या एक हैंड बैग नहीं कह सकते। सूटकेस क्या होता है, जो बैग होता है, ट्रॉली बैग्स वगैरह होते हैं, उस तरीके से मान के चलो। ठीक है, तो उसकी आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी हुई है, जो कि आपको कवर करना है टारपोलिन से। टारपोलिन इज़ तरपाल। तरपाल का जो लंबा सा कपड़ा होता है, प्लास्टिक साइज़ का, प्लास्टिक का बना हुआ, उससे कवर अप करना है आपको सूटकेस को, जिसकी आपको यहाँ पे विड्थ दे दी है 96 सेंटीमीटर। लेंथ नहीं दी हुई है, विड्थ दी है। तो कह रहे हैं अगर उसकी चौड़ाई 96 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी हमें चाहिए होगी 100 बैग्स को, उसी जैसे 100 बैग्स को कवर करने के लिए। एक बैग की बात नहीं कर रहे हैं अब यहाँ पे हम, एक बैग का एरिया तो निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, बट उसी तरीके से 100 बैग्स का भी हमें निकालना है, और उस 100 बैग्स में आपको कितने कपड़े कवर अप करने के लिए चाहिए वो बताने हैं। ठीक है, तो इसमें आई थिंक इतना बहुत है और आपको समझ आ गया होगा। हमें यहाँ पे मेन ढूंढना क्या है, पहला तो जो सूट केस है, ट्रॉली बैग समझ लो, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अगर एक का निकल गया तो 100 का निकालना है, क्योंकि 100 की बात की है। फिर हमें देखना है कि कितना कपड़ा हमें चाहिए होगा, कितना वो तरपाल चाहिए होगा, हमें कितना मीटर चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर में बात की हुई है, या मीटर में बात की है। तो हमें मीटर में ढूंढना पड़ेगा उस तरपाल को कि वो कितना रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ, किस चीज़ का ढूंढना है हमें, सूटकेस का ढूंढना है। हम लिख देंगे यहाँ पे सूटकेस। फॉर्मूला है इसका 2LB + BH + HL। ठीक है बच्चों, थोड़ा ना स्पीड में मैं वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले सब रिपीटेड होते हैं, आपको कैलकुलेशंस करनी होती है, वो खुद भी की जा सकती है। तो अगर आपको दिक्कत आ रही होगी या समझने में दिक्कत है, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी बोलने में तेज़ हो जाती है कभी कभार, तो आपको अगर दिक्कत लग रही है, सो यू हैव एन ऑप्शन इन योर यूट्यूब, सो यू कैन रिड्यूस द स्पीड, और आपको आपके हिसाब से जितने भी आपको बढ़ानी हो घटानी हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से जब भी आपको लगे आप कर लेना। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतनी एक्यूरेट है, इतनी एक नॉर्मल होनी चाहिए स्पीड, में उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ, बट कभी बार बहुत ही तेज़ निकल जाती हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ा समझना मेरी बात भी। ठीक है, तो 2L है हमारा 80, ब्रेथ है हमारी 48, मैं यहाँ पे अलग से भी लिख देती हूँ, L 88 सेंटीमीटर्स में, ब्रेथ है हमारी 48 सेंटीमीटर्स, हाइट है हमारी 24 सेंटीमीटर्स। अब ये वैल्यू यहाँ पे फिलअप कर देंगे, 80 × 48 दोनों के साथ हो गया, प्लस 48 × 24 प्लस 24 × 80। ठीक है, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है हर एक को, जो कि इजीली हो सकता है, आई थिंक सो आप सबके साथ भी। तो 2 वैसे भी लिख देते हैं, 10 × 64, 8 4 × 32, 38 0, प्लस इसका आएगा, हम ऐसे करते हैं 32, 4 4 16, 19, 2 16, 2 4 8 9, 2 15, 11, 1 1 5 2, प्लस इसको इसके साथ करना है, 8 4 32, 16 17 18 19, ये आया हमारा। अब इन तीनों को हमें ऐड करना है और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आंसर हम ऐसे कर लेते हैं, 6912, और यहाँ पे 2 है, ये वाला है, इसके साथ अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6912 को 2 के साथ। तो 2 2 4, 2 1 2, 9 2 18, 6 2 12 और 13, ये हमारा एक सूटकेस का एरिया निकल गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक सूटकेस, एक ट्रॉली बैग का पूरा, एक जो पूरा एरिया है वो आपको फाइंड आउट मिल चुका है, या हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब इसी तरीके से अगर एक सूटकेस का मिला है तो हमें 100 का निकालना है, जो हम यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब, मैं पहले शॉर्ट में आपको एग्जांपल सिंपल देती हूँ फिर बताऊँगी। अगर एक चॉकलेट
10 रुपये की है तो 100 चॉकलेट्स कितने रुपए की होंगी? 10 इंटू 100 मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो x इनको इस तरफ 10 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा हमारा 1000 रुपीज़ का। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। वही चीज़ है, अगर ये वैल्यू याद रखना, अगर एक बैग का एरिया 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 का कितना होगा x की वैल्यू, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13824 2 0 लगा दो, अपने मल्टीप्लाई हो गया। इसको हम क्या मल्टीप्लाई करने बैठोगे, बस 2 0 पीछे लगा दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये पूरा कितना हो गया 100 बैग्स का टोटल सरफेस एरिया। अगर एक बैग का एरिया इतना है तो 100 बैग्स का कितना होगा, ये होगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा साफ साफ करके बताते हैं। If TSA of one suitcase is 13824 centimeters square, so total surface area of 100 suitcases will be 13824 into 100 जो कि आएगा 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका TSA ऑफ 100 सूटकेसेस आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में लिख लूँगा, इस माइंड मत करना। अब अगर हमें ये चीज़ पता कर दी, हमने 100 सूटकेसेस की भी वैल्यू निकाल दी, अब हमें चाहिए कि कपड़ा वो जो तरपाल है हमें उसकी कितनी ज़रूरत है, मतलब कितनी लेंथ की चाहिए, क्योंकि ब्रेड्थ हमारे पास है। तो क्या मुझे पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या चाहिए हमें, एरिया ऑफ अ तरपाल चाहिए। जो हमें पता है एरिया ऑफ टारपोलिन का फॉर्मूला कितना होता है, L इंटू बी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये विड्थ दी हुई है, अगर इसकी चौड़ाई दिया तो दूसरी तो लंबाई पूछी जा रही है ना, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में हमें यहाँ पे जो टारपोलिन है, जो तरपाल है, वो पूछा गया है। और यहाँ पे हमें वैल्यू पता है 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू ब्रेड्थ हमें यहाँ पे दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर, क्या मैं इस 96 सेंटीमीटर को यहाँ लेके जा सकती हूँ डिवाइड पे। ठीक है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाकर उसको डिवाइड कर दो ताकि इजीली आपकी कैलकुलेशन निकल सके। 1382400 डिवाइड बाय 96। अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं इसको एक के साथ एक कट कर दूँ? हाँ, अब मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और आपको इसको खुद करना है। ठीक है, 8th क्लास में हो गया, डिवाइड कर लेना खुद। ठीक है, जिसकी वैल्यू ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे आएगा 144, उस हिसाब से सही है। तो आपकी जो लेंथ आएगी 144 2 ज़ीरोज़। ठीक है, तो ये आपकी सेंटीमीटर में आई है। हमें कितने में चाहिए इसकी, हमें यहाँ पे पूछी थी हाउ मेनी मीटर्स, तो अभी आपको पता लग गया कि सेंटीमीटर को आपको मीटर्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वन 14400 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या मैं डिवाइड बाय 100 कर दूँ? हमारे पास कन्वर्जन आ गया इसका 44 मीटर्स, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो आपका आएगा इतना। इसकी लेंथ हो गई 144 मीटर्स। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर सॉल्व होना था। आई थिंक बहुत ही ईजी था, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको इससे रिलेटेड। कोई दिक्कत आ रही है या मैं कुछ गलत लिख रही हूँ या मैंने कुछ गलत वैल्यू फिल कर दी है या मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत कर दी है, आपकी ड्यूटी है कमेंट ऑन इट।
आई विल ट्राई टू सॉल्व इट अगेन। मैं अगेन एक और वीडियो बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन मैंने सही की है, ठीक है। बाकी मैं इसको बाद में चेक कर लूँगी। और इसी हिसाब से अगला ही क्वेश्चन, जो अगले एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन ऐसे ही अगली वीडियो में भी आएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है, मेथड सही लग रहा है, तो डू लाइक इट और आगे अगली वीडियो देखने ज़रूर आएँ। सो बाय।